अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद काशिफ अर्रहमान फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं फार्मासिस्ट क्लिनिक चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। फिर आज के न्यू टॉपिक न्यू मेडिसिन पर बात करते हैं। टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड एक किस्म की एंटीबायोटिक दवाई है जिसका ताल्लुक टेट्रासाइक्लिन तबके से है। ये आमतौर पर इंसानों और जानवरों दोनों में मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड बैक्टीरिया की अफजाइश और फैलाव को रोककर काम करती है। इस तरह जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद मिलती है। यहाँ टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में कुछ अहम निकात हैं। एक एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ग्राम मुस्बत और ग्राम मनफी बैक्टीरिया की एक वसी रेंज के खिलाफ मौसर है। इसका इस्तेमाल सानस की नाली के इन्फेक्शन, पेशाब की नाली के इन्फेक्शन, जल्द और नरम बाफतों के इन्फेक्शन, महासों, जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन और आँखों के इन्फेक्शन की मखसूस किस्मों के इलाज के लिए किया जा सकता है। 2. इंतज़ामिया। टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड मुख्तलिफ शक्लों में दस्तयाब है, बशमूल मुंह के कैप्सूल और गोलियाँ। ये आमतौर पर ज़बानी तौर पर लिया जाता है, या तो खाली पेट पर या खाने के साथ, जैसा कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हिदायत है। 3. एहतियाती तदाबीर और तामीलात। हामिला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली मॉम या 8 साल से कम उम्र के बच्चों को टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मुमकिना तौर पर दांतों की रंगत का बायस बन सकती है और हड्डियों की नशोनुमा को मुतासिर कर सकती है। ये बाज़ दुआओं के साथ भी तामुल कर सकता है, जैसे एंटासिड्स, दूध की मसनूआत और कुछ ज़बानी माने हमल अद्वियात जो इसकी तासीर को कम करती हैं। 4. ज़िमनी असरात। टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड के आम ज़िमनी असरात में मैदे की खराबी, जैसे मतली, अल्टी और इसहाल, सूरज की रोशनी के लिए जल्द की हसासियत, धूप के जलने का खतरा बढ़ना और अनदाम निहानी के खमीर के इन्फेक्शन शामिल हैं। अगर कोई शदीद या मुसलसल ज़िमनी असरात होते हैं तो ये ज़रूरी है कि तिब्बी इमदाद हासिल की जाए। 5. मुज़ाहमत और मुनासिब इस्तेमाल। दीगर एंटीबायोटिक्स की तरह टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड बैक्टीरिया के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करने में मुआविन साबित हो सकती है। तजवीज़ के मुताबिक दवा का इस्तेमाल करना, इलाज का मुकम्मल कोर्स करना और इन हालात में इस्तेमाल करने से गुरेज करना जिनका इलाज इसका इरादा नहीं है। ये नोट करना ज़रूरी है कि ये मालूमात एक उमूमी जायज़ा है और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड या किसी दूसरी दवाई के इस्तेमाल से मुतालिक मखसूस हदायत और रहनुमाई के लिए हमेशा सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर या फार्मासिस्ट से मशवरा करना ज़रूरी है। टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड की खुराक मुख्तलिफ हो सकती है, इस पर मुनहसिर है कि इलाज किया जा रहा है मखसूस हालत, इन्फेक्शन की शिद्दत, मरीज़ की उम्र, वज़न और मजमूई सेहत। दर्ज झैल खुराक की मालूमात एक आम रहनुमा खतूत है, लेकिन सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर की तरफ से फराहम करदा हदायत या अद्वियात के लेबल पर दी गई मखसूस हदायत पर अमल करना ज़रूरी है। 1. ज़बानी गोलियां या कैप्सूल। बालिगों के लिए आम बालिग खुराक हर 6 घंटे में 250 से 500 मिलीग्राम या हर 12 घंटे में 500 से 1000 मिलीग्राम तक होती है। बच्चों के लिए खुराक इनके वज़न और उम्र पर मबनी होती है और ये आमतौर पर बालिगों की खुराक से कम होती है। चिल्ड्रन का माहिर बच्चे के लिए मुनासिब खुराक का तयन करेगा। 2. ज़बानी सस्पेंशन। टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड माए सस्पेंशन की शक्ल में इन मरीजों के लिए दस्तयाब है जिन्हें गोलियां या कैप्सूल निगलने में दुश्वारी होती है। हर इस्तेमाल से पहले सस्पेंशन को अच्छी तरह से हिलाना चाहिए और खुराक की पैमाइश एक खास मापने वाले आले, मिसाल के तौर पर ज़बानी सरिंज या डोसिंग स्पून से की जाती है। खुराक मरीज़ के वज़न पर मबनी है और इसका तयन सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर के ज़रिया किया जाना चाहिए। तजवीज़ करदा इलाज के मुकम्मल कोर्स को मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है, चाहे दवा ख़त्म होने से पहले अलामात में बेहतरी आ जाए। दवाइयों को जल्द बंद करने से इन्फेक्शन वापस आ सकता है या एंटीबायोटिक्स मुज़ाहमत पैदा कर सकता है।
اپنی مخصوص حالت کے لیے ٹیٹراسائکلن ہائیڈروکلورائڈ کی مناسب خوراک کا تعین کرنے کے لیے ہمیشہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور یا فارماسسٹ سے مشورہ کریں، کیونکہ وہ آپ کی طبی تاریخ پر غور کر سکتے ہیں اور ذاتی سفارشات فراہم کر سکتے ہیں۔